इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के क्यूआर कोड वाले पर्चे से हड़कंप है। पेजर धमाकों के बाद घबराया हुआ है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने कहा है कि क्यूआर कोड बहुत खतरनाक है, सावधान रहें, कोड स्कैन ना करें, ये कहा गया है हिजबुल्ला द्वारा। क्यूआर वाला पर्चा तुरंत नष्ट कर दें, हिजबुल्ला द्वारा ये चेतावनी दी गई है। लेकिन दरअसल क्या है इजराइल के क्यूआर बॉम्ब की मिस्ट्री, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्यूआर कोड क्यों खतरनाक है, ऐसा क्यों कह रहा है हिजबुल्ला? क्या है मिस्ट्री इजराइल के क्यूआर बम की? देखिए क्या है कहानी, आइए आपको बताते हैं। आईडीएफ ने लेबनान की बेका घाटी में पर्चे गिराए हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस तरह के पर्चे गिराए हैं। पैम्फलेट में लोगों को चेतावनी लिखी गई है। इस पैम्फलेट में चेतावनी लिखी गई है, कहा गया कि आसमान से गिराए गए पर्चे में एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। क्यूआर कोड वाले पर्चे से हिजबुल्ला में लेकिन हड़कंप मच गया है। हिजबुल्ला को ऐसा लग रहा है कि ये कोई साजिश है। हिजबुल्ला ने क्यूआर पर एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो पर्चा तुरंत नष्ट करें। ये कहा जा रहा है हिजबुल्ला द्वारा कि जल्द से जल्द से नष्ट कर दें। लोगों को पर्चा स्कैन ना करने का आदेश भी दिया गया है, यानी उनको लग रहा है कि इसको स्कैन कर कर कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अलग अलग डिवाइस में धमाकों से दहशत है, क्योंकि जिस तरह के धमाके हुए थे पेजर में और अलग अलग डिवाइस में धमाके हुए, उसके बाद ये दहशत है कि इस क्यूआर कोड के जरिए भी कोई और बड़ी साजिश की जा सकती है। इजराइल का क्यूआर बॉम्ब दरअसल है क्या, हिजबुल्ला को किस बात का डर है, ये आइए आपको बताते हैं। पूरा डेटा ट्रांसफर हो सकता है अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। लोकेशन ट्रेस हो सकती है इसके जरिए, मोबाइल को हैक किया जा सकता है, सर्वर में घुसपैठ की जा सकती है। इसके अलावा ब्लास्ट से कनेक्शन भी हो सकता है अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। लेबनान में 2006 के बाद सबसे बड़ा नरसंहार 23-24 सितंबर को हुआ है। सितंबर में हुए इस 1982 का सबरा शतील नरसंहार कहा जा रहा है। इसके साथ ही लेबनान में 34 दिन की जंग को भी याद किया जा रहा है। 2006 में छिड़ी ये जंग ही हिजबुल्ला और इजराइल के बीच दुनिया का दुश्मनी का आधार बनी थी। 2006 में हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए इजराइल ने जंग शुरू की थी। एक बार फिर इजराइल ने ऐसी ही जंग छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या इस बार इजराइल हिजबुल्ला को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब हो सकेगा, या फिर जंग की ज्वाला पूरे अरब में फैल जाएगी। दक्षिणी लेबनान में हो रहे विस्फोट हिजबुल्ला के साथ इजराइल की ऑल आउट जंग का प्रमाण है। अठारह साल बाद लेबनान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। हिजबुल्ला के खात्मे के लिए इजराइल ने एक बार फिर जंग शुरू कर दी है। अठारह साल बाद लेबनान में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और अभी जंग को सिर्फ 2 दिन बीते हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्ला संगठन सुर्खियों में है, लेकिन हिजबुल्ला से इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। अब इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने दोबारा जंग शुरू की है। इजराइल हिजबुल्ला की ये जंग साल 2024 के सितंबर में शुरू हुई, और वो भी तब जब लेबनान सबरा और शतीला नरसंहार के शोक में डूबा था। तेईस सितंबर को इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले शुरू किए। 16 सितंबर को सबरा और शतीला के 42वीं बरसी थी। 1982 में इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। यह हमला पीएलओ यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के लड़ाकों पर किया गया था। 16 से 18 सितंबर तक बैरूत के सबरा और शतीला में नरसंहार किया गया। सबरा शतीला में तब 3500 फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को मारा गया था। नरसंहार लेबनान में चलने वाले ईसाई मिलिशिया संगठन ने किया, और इस संगठन को इजराइल का समर्थन था। 1975 से लेकर 1990 तक करीब 15 साल तक लेबनान में गृह युद्ध जारी रहा, और इसी दौरान हिजबुल्लाह की नींव रखी गई। 1982 में सबरा और शतीला नरसंहार के बाद ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। उन्नीस सौ 82 में ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया।